श्री शिवा नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो आज का जो उपाय है विशेषकर आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, साथ ही साथ जीवन में जो दुर्भाग्य है, जो समस्या है, उन्हें समाप्त करने के लिए करना है। तो इस वाले उपाय में मात्र शहद लेना है, 11 काले तिल के दाने लेने हैं, विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, चाहे वो धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो, जीवन में सुख शांति को लेकर हो, व्यापार में तरक्की को लेकर हो। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको मात्र 1 चम्मच शहद ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। क्या लेना है? काले तिल। कितने लेने हैं? तो गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं और प्रत्येक दाना कहीं से खंडित वंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है और फिर इन तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको शिव मंदिर। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और जैसा कि हम हर बार बताते हैं, शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और वहां पर पहुंचने के बाद शिवलिंग की जो भी पूजन पाठ आपको करनी है, जो भी सामग्री आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, अगर शिवलिंग के ऊपर आप शहद का उपाय करते हो ना, तो आपके जीवन में चल रहे सारे दुर्भाग्य खत्म होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अगर आप काले तिल का उपाय करते हो ना, तो फिर आपके जीवन की जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो शहद है उस शहद को उठाना है और ये जो काले तिल है इन पर अच्छी तरह से आपको शहद लगा देना है। ठीक है, तो शहद से आपको काले तिल को भिगो लेना है। भिगो लिए इसके बाद इन काले तिल को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारी ये कामना है इन्हें पूर्ण करें। साथ ही साथ अगर जीवन में किसी प्रकार की दुख है, परेशानी है, समस्या है और वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करते हुए वो शहद वाले काले तिल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो एक जल का लोटा है उसको उठाना है और धीरे धीरे कर ठीक वहीं पर शिवलिंग पर उस जल को भी समर्पित कर देना है। शिव पुराण के जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए और यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। इस जल को इकट्ठा कर आपको अपने नैनों पर, कंठ पर और मस्तक पर लगाना है। तो इस प्रकार से आपको उपाय करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम आपको 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका उच्चारण कर लेना। तो गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से काले तिल पर शहद लगाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में चल रही हर प्रकार की समस्या को खत्म करते हैं और कामना को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, विशेषकर दूसरा वाला उपाय क्यों करना है? अगर आपके घर में धन संपदा की कमी आ रही है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, कर्ज से जुड़ी समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है, साथ ही साथ आपकी कोई ऐसी दिल की बात है, कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है मसूर की दाल। क्या लेना है? मसूर की दाल। ठीक, कितनी लेना है? मात्र 1 चम्मच। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़। क्या है? गुड़। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी अपनी कथा में कई बार बोल चुके हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो, समर्पित करते हो, तो इससे आपके घर में जितने भी दोष हैं वो समाप्त होते हैं, चाहे वो कालसर्प दोष हो, वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा लेकर उसमें जल भर लेना है और आगे हमने आपको जो मसूर की दाल बताई है, ठीक है, वो मसूर की दाल आपको इस जल के लोटे में डाल देनी है और जो गुड़ के टुकड़े बताए हैं वो गुड़ के टुकड़े भी आपको इस जल के लोटे में डाल देना है और फिर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। और अगर ये उपाय आप प्रदोष काल में विशेषकर शाम के समय करते हो, आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और शाम को उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हो। तो आप अपने घर से जो जल का लोटा लाए हो उसको उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और ये उपाय करते समय आपको मंगलेश्वर महादेव जी का स्मरण कर लेना है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कर्ज है और वो कर्ज चुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आपको रण मुक्तेश्वर महादेव जी का स्मरण जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय कर लेना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरी ये कामना है और ये कामना कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, उसके लिए मैंने हर प्रकार से व्रत कर लिए। अब वो कामना व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में धन संपदा बढ़ाने के लिए हो, विवाह को लेकर हो या घर में सुख शांति को लेकर हो, या आप कोई कार्य करने जाते हो उसमें असफल होते जा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर प्रार्थना कर लेना है।
तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो 5 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर कर। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।